नमस्कार, भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गुरुग्राम के पटौदी से है, जहां पटौदी में ट्रैफिक रेड लाइट को लगे हुए लगभग 6 साल होने को आए और इस पर नगर पालिका ने अच्छे खासे लगभग 20 लाख रुपए खर्च भी किए, परंतु यह रेड लाइट एक दिन भी प्रयोग नहीं की गई। इस खबर को जागरूकता के लिए स्पॉन्सर किया है गृह शोभा प्लाईवुड सैनिटरी एंड हार्डवेयर हेली मंडी ने। खबर की पूरी जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड से हमारे संवाददाता धीरज शर्मा। एक बार आपके साथ दोबारा से जनहित के मुद्दों के साथ पटौदी चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप मेरे साथ देख रहे हैं ये जो रेड लाइटें लगी हुई हैं, ये रेड लाइटें बताया जा रहा है कि 5-6 साल पहले यहाँ पर लगाई गई थी। अक्सर रेड लाइटें इसलिए लगाई जाती है ताकि चौक पर जो व्यवस्था है ट्रैफिक की वो बरकरार रहे, जाम न लगे और जो आमजन है उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े। लेकिन 6 साल पहले के आसपास ये जो रेड लाइटें लगाई गई थी, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये एक दिन भी सिंगल डे भी इन्होंने काम नहीं किया है। और इस सब पूरे मामले की जानकारी के लिए हमारे साथ 2 आरटीआई कार्यकर्ता कुलदीप जी और मुकेश गुप्ता जी मौजूद हैं, जिन्होंने इस रेड लाइट पर अच्छी खासी रिसर्च की है और इसके बारे में हमें पूरी जानकारी देंगे। हमारे साथ कुलदीप जी हैं जो हमें बताएंगे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। ये जो लाइटें हैं जो आपने इसके बारे में छानबीन की है। जैसे सभी डिपार्टमेंट के अंदर एक स्टाफ की कमी है, ऐसे ट्रैफिक पुलिस में जो बहुत कम स्टाफ पटौदी को मिला हुआ है और जो थाने से जो स्टाफ यहाँ लगता है उन्हीं स्टाफ को यहाँ से कम करने के लिए, ताकि उन पे प्रेशर कम रहे, ये रेड लाइटें लगाई गई थी नगर पालिका के द्वारा। लेकिन उस टाइम पे हुआ क्या था, जब मैंने आरटीआई के माध्यम से पता किया था, 10 लाख तक का जो टेंडर होता है वो नगर पालिका काम करवा सकती है। 10 लाख से ऊपर का टेंडर है तो वो डीसी ऑफिस के अंडर वो काम होना था। ये 2 टी पॉइंट है, एक रेवाड़ी टी पॉइंट है और एक गुड़गांव का जो रोड आके मिलता है वो 2 टी पॉइंट है। लेकिन नगर पालिका ने अपने अंडर रखने के लिए इनको 2 चौक दिखाया गया और दोनों चौक को सेपरेट करते करते हुए, जिसका डिस्टेंस मुश्किल से एक दूसरे से सिर्फ 50 मीटर है, और इन्होंने अपने पास टेंडर रखने के लिए 2 टेंडर निकाले जो जिसकी कीमत रखी 9,85,000 रुपये और 9,87,000 रुपये, और इस तरह करके लगभग 19.5 लाख रुपए में लाइट इन्होंने लगाई थी। लेकिन इससे जो कैसे ये लाइटें लगानी है, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस से इन्होंने कभी बैठ के मीटिंग की ही नहीं और ना ही उनके दिशा निर्देश पे इन्होंने कोई जानकारी ली, और इसी वजह से रेड लाइट ठीक तरीके से नहीं लग पाई। जब मैंने इसकी कुछ शिकायतें विभाग को डाली तो ट्रैफिक पुलिस का कहना ये था, इसके ऊपर उनकी जो स्टेटमेंट थी कि अगर हम इस रेड लाइटों को ऑन करते हैं तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगता है। और ऐसा सुनने में शायद पहली बार ये देखा होगा आपने, ट्रैफिक जाम रेड लाइट ऑन करने से ट्रैफिक जाम लगता है। और मेरा मानना है कि इसके लिए हम आरटीआई और शिकायत हमें डालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसी रोड से, ये जो पटौदी का है एक मेन रोड है, यहीं से यहाँ के अधिकारी निकलते हैं, यहाँ से इनके एमएलए निकलते हैं, यहाँ से जो विजिलेंस की जो टीमें होती है वो भी निकलती है। तो कभी भी वो अपने आप से क्यों नहीं संज्ञान लेते इसके ऊपर कि जब रेड लाइट यहाँ पे लगाई गई थी और लगभग 20 लाख रुपए उसमें पब्लिक का लगाया गया था, तो उस पर वो खुद से संज्ञान लेके कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जो प्रशासन और जो शासन है वो मिलके जो इस तरह की अनियमितताएं होती है और उसमें जो भी करप्शन होता है वो मिलके करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो इनको लगे हुए 6 साल हो चुके हैं, इनको बिना शिकायत लगाई इस पे संज्ञान लेके इनको शुरू कर देना चाहिए था, और उस पर भी नहीं किया तो इतनी सारी शिकायतें लगने के बाद तो इस पे संज्ञान ले लेना चाहिए था। गुप्ता जी, ये जो रेड लाइटें लगी हुई हैं इसके बारे में आपने क्या रिसर्च की है और क्या कुछ डाटा आपके पास है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे। मैं यहाँ से रोज़ निकलता था और रोज़ निकलने के बावजूद मैं देखता था कि यहाँ ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या है और कई दफ़े तो निकलने में घंटों लग जाते हैं। इसके बारे में मालूम करने पर पता लगा कि लगभग 6 साल पीछे नगर पालिका द्वारा इन लाइटों को लगवाया गया है और इनको लगवाने में पैसा बचाने के चक्कर में हर लाइट के ऊपर लगभग 8 से 9 लाख रुपए नगर पालिका द्वारा इन पे खर्च किया गया। खर्च करने के बाद जब इस लाइटों को चालू किया गया तो इससे पहले ट्रैफिक डिपार्टमेंट से इसकी परमिशन लेनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई, और उसके बावजूद विमला चौधरी ने इसका उद्घाटन किया और एक दिन ये लाइट चली होगी, उसके बाद ये लाइट बंद हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ठेकेदार से एग्रीमेंट किया होगा, लाइटों की गारंटी आई होगी, सोलर सिस्टम इनके ऊपर लगा हुआ है उनकी गारंटी आई होगी, और मेंटेनेंस के नाम पे किसी अदर डिपार्टमेंट को भी ठेका दिया होगा। वो ठेके है कहाँ, मेंटेनेंस करेगा कौन। और ये सब आज सफ़ेद हाथी सी दौरा है खड़ा हुआ
जो लाइटें लगाई गई हैं इसके बाद ये रोड चौड़े होंगे, हाईवे यहाँ बनेगा, लाइटों को दोबारा उखाड़ा जाएगा और जनता का पैसा उसमें बर्बाद हो जाएगा। साथ देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर जो पब्लिक यहाँ से निकलती है, ट्रैफिक जाम यहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो मैन्युअली इन व्यवस्थाओं को कंट्रोल करता है, अब भी कंट्रोल करने लग रहा है। लेकिन ये जो रेड लाइटें लगाई गई थी ये इसीलिए लगाई गई थी ताकि जो पुलिस बल है, जो ट्रैफिक पुलिस है, उसकी यहाँ पर कटौती की जा सके और उसका इस्तेमाल किसी दूसरी जगह किया जा सके। लेकिन ये लाइटें एक दिन भी इसका काम न करना तो कहीं ना कहीं साबित होता है कि प्रशासन के द्वारा गैर जिम्मेवार रवैया अपनाया गया है।